भारत में आज के समय में भी ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहां जाना खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है उन जगहों पर आज के समय में भी शैतानी आत्मा घूमती रहती है और फिर भी अगर कोई वहां जाना चाहता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा घटित ही होता है। ऐसी ही एक जगह है देवभूमि उत्तराखंड में, जहां एक साथ 50,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं वहां मंडराती रहती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंबी दहर माइंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड भारत के कुछ चुनिंदा खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। लेकिन इसी उत्तराखंड में एक जगह ऐसी है जहाँ पर जाने से लोग बचते हैं, या अगर ये कहें कि वो जाना ही नहीं चाहते तो गलत नहीं होगा। इस जगह के बारे में जानकर आप भी एक बार तो कांप जाएंगे, क्योंकि इसे सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जगह है उत्तराखंड की लंबी दहर खदान और इस जगह के कुछ किलोमीटर तक लोगों को डर दहशत का एहसास होता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लंबी दहर माइंस मसूरी में स्थित है, जो देहरादून से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी में स्टर्लिंग मसूरी लंबी दहर माइंस से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह के साथ कई भूतिया कहानी है जो आसपास रहने वाले लोग आज भी सुनते हैं। इस जगह पर कई हॉरर फिल्मों और सीरियल्स की भी शूटिंग हो चुकी है। ये जगह मसूरी से केवल कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है और अगर आप लंबी दहर माइंस की ओर जाते हुए किसी व्यक्ति से रास्ता पूछोगे तो वो आपको इस जगह पर ना जाने के लिए ही कहेगा। इस कदर डर आज के समय में भी लोगों के दिलों पर राज करता है। पर अगर आप भी इस डर के पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो चलिए सीधे लंबी दहर माइंस की कहानी पर चलते हैं। इस जगह की कहानी सन 1990 से जुड़ी है। कहते हैं कि खदान में काम करने वाले 50,000 मजदूर माइनिंग में किसी गलत प्रक्रिया के कारण दर्द से मर गए थे। जो मजदूर खदान के पास रहते थे उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। वे अगले कुछ ही घंटों में जोर जोर से खांसने लग गए। इसके बाद उनकी खांसी नहीं रुकी और वे सभी लोग खांसते खांसते मर गए। इतनी सारी मौत होने के बाद वहां पर कुछ लोग जिंदा बच गए। कहा जाता है कि उन सभी की तबीयत अगले दिन सुबह से ही बिगड़नी शुरू हो गई और वे सभी खून की उल्टियां करते हुए मारे गए। बस तब से ही लंबी दहर माइंस मसूरी की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। इसका डरावना इतिहास पिछले कई सालों से लोगों को डरा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबी दहर माइंस चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी। यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने की उन खदानों को साल 1996 में बंद कर दिया गया था। अगर आज के समय की बात की जाए तो बताया जाता है कि आसपास रहने वाले लोगों को अचानक ही किसी की चीख सुनाई देती है, तो कभी कोई आवाज देकर राहगीरों से मदद की अपील करने लगता है। इसके अलावा हर साल यहाँ पर होने वाले हादसे बढ़ते जा रहे थे और इस वजह से ही खदानों के रास्तों को भी बंद करने का फैसला किया गया था। आज के समय इस जगह पर सिर्फ 20 लोग ही रहते हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हैं और यहाँ से लगातार उनके रोने, चीखने, चिल्लाने की अजीब आवाजें आती रहती हैं। लोगों के मुताबिक इस खदान के सामने से जो भी गुजरता है या तो खुद ही उसकी मौत हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इन सभी बातों के अलावा लंबी दहर माइंस पर अब कई बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं और ये एक जंगल का रूप ले चुका है। कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज अक्सर यहाँ पर सुनाई देती है, जिसकी वजह से कोई भी रात में इसके पास से भी नहीं गुजरता। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के हादसे तो आम बात हो गई है। कुछ लोगों का दावा है कि एक समय पर यहाँ पर चुड़ैल का साया था, जिसकी वजह से ही अक्सर एक्सीडेंट होते रहते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह पर एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो चुका है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि किसी को पता नहीं चला कि आखिर उस क्रैश की वजह क्या थी। अभी तक हमने लंबी दहर माइंस की जो भी बातें सुनी वो वहां आसपास की जगहों पर मशहूर बातें थी। चलिए अब लंबी दहर माइंस के इतिहास को परत दर परत देखते हैं। लंबी दहर माइंस का इतिहास बहुत समृद्ध है। अंग्रेजों के जमाने में ये बहुत ही सुंदर जगह होती थी और इसी कारण यात्रियों को अपने सुंदर वातावरण में आकर्षित करती थी। अगर आप आज के समय में इस खदान के खंडहरों के बीच चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक समय इस खदान में कितने ही मजदूर दिन रात काम करते होंगे। वैसे इस समय पूरी खदान जंगल से घिरी हुई है, पर एक समय ऐसा भी था जब इस खदान में एक समय में 1 लाख से अधिक मजदूर काम किया करते थे। आजादी के बाद भी इस खदान के काम को नहीं रोका गया, पर मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी कारण यहाँ काम करने वाले मजदूरों को कोई सुरक्षा नहीं थी। चूंकि ये खदान लाइमस्टोन माइंस थी तो इस खदान में अक्सर केमिकलों का प्रयोग होता रहता था। केमिकल मजदूरों के शरीर में प्रवेश करता और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती।
और ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1990 के दशक में। वैसे इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर यही थ्योरी सबसे सटीक बैठती है। और वो थ्योरी ये है कि इस चूना खदान में बिना किसी जांच के केमिकल का उपयोग किया गया होगा, जिसके कारण खदान में उपस्थित बाहरी चूने की परत गिर पड़ी होगी और जिससे मजदूर अंदर बंद हो गए होंगे। उस केमिकल रिएक्शन ने माइंस के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को खत्म कर दिया होगा, जिसके कारण अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और अंदर मौजूद सभी मजदूर मारे गए होंगे। उस केमिकल रिएक्शन से जो गैस निकली, उस गैस ने उस जगह पर अपना प्रभाव डाला। जो लोग पास में उपस्थित थे वे तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए और उनको खांसी शुरू हो गई, या ये कह सकते हैं कि उस जगह में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई और इसी कारण आसपास के मजदूर खांसते हुए मारे गए और जो लोग दूर थे उन पर बाद में असर हुआ और वे खून की उल्टियां करते हुए मारे गए। ऐसा होने के बाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन खदानों को बंद कर दिया गया और ये बात तो स्थानीय लोग भी कहते हैं कि खानों का कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं था और कई खदान मजदूरों की समय समय पर मृत्यु हो जाती थी। साथ ही सबसे ज्यादा मौत खदानों में चूने और अन्य विषैले रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती थी। 1996 में खदान के बंद होने के बाद यहाँ जंगलों का विस्तार हुआ और धीरे धीरे कार्यालय भवन और पूरे खनन परिसर को जंगल ने ढक लिया। बंद पड़ी खदानों और एक साथ इतनी मौतों ने वहां काल्पनिक कहानियों को जन्म दिया और जैसे जैसे ये कहानियां एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंची, इसमें और अधिक मिर्च मसाला लग गया और आज के समय ये कहानियां एक चुड़ैल से जुड़ी हुई हैं। पर एक समय यहाँ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस क्रैश के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, पर यह भी साफ है कि क्रैश के कारणों का आज तक पता नहीं चल पाया है। वैसे आपके अनुसार लंबी दहर माइंस में क्या वाकई भूत प्रेत चुड़ैल रहते हैं या ये केवल वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई अफवाह है? हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।